हरिओम। हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं। ये हमारी भूल नहीं है, ये हमारा अधिकार है। आनंदित रहना हमारा अधिकार है, क्योंकि हम परम आनंदमय परमेश्वर की संतान हैं। हम मरना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा जीवित रहें, जीवंत बने रहें। ये भी गलत नहीं है, ये भी हमारा स्वभाव है। हमें सुंदरता बहुत पसंद है। सुंदरता को हम देखना चाहते हैं, उसे पाना भी चाहते हैं। ये भी गलत नहीं है, ये भी हमारा स्वभाव है, क्योंकि परमात्मा परम सुंदर है। सारी सुंदरता उसी की बनाई हुई है। बिखेरता है उस सुंदरता को सबके ऊपर, लेकिन हम अपनी अज्ञानता से उस सुंदरता को खो लेते हैं। हम अपनी अज्ञानता के आवरण की वजह से अपने आनंदमय स्वरूप को भी खो लेते हैं। हम अपनी अज्ञानता के आवरण की वजह से भय, क्रोध आदि वासनाएं, इनमें फंस करके अपनी जीवनी शक्ति को भी खो लेते हैं। तो खुश होना हमारा अधिकार है, सुंदर होना हमारा अधिकार है, हमेशा जीवंत रहना हमारा अधिकार है, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। तो क्या रास्ता इसके लिए अपनाएं कि हमारा अधिकार से हम वंचित ना हों? उसके लिए कहा गया कि प्रबल पुरुषार्थ और संतोष। जिसके पास ये दो चीज़ें हैं, पुरुषार्थ खाली नहीं, प्रबल पुरुषार्थ। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जब ये बताया कि हमें क्या बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कर्मभ्यश्चाधिको योगी। यानी जो लोग पुरुषार्थी हैं, मतलब उतना होना मात्र पर्याप्त नहीं है, उससे आगे हमें निकलना होता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्वियों से भी ऊंचा होता है योगी होना। ज्ञानिभ्यो में मतोधिकर, ज्ञानियों से भी ऊंचा होता है योगी होना। और कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हम पहले कर्म को समझें तो सही, हम पहले ज्ञान को समझें तो सही, हम तप को समझें तो सही। और जब हम उनको समझते हुए यानी ध्यानपूर्वक होश में करना शुरू करेंगे, तो हमारे अंदर योग घटित होना शुरू हो जाएगा। योग घटित होना कह रहा हूं मैं, यानी हम स्वतः योगस्थ होने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने शुरुआती दौर पे ये बताया कि हम संतोष करना सीखें और प्रबल पुरुषार्थ करें। छोटा मोटा काम नहीं, बड़े ऊंचे लेवल पर हमारी मेहनत होनी चाहिए। जितने धन हैं उनसे ऊंचा धन संतोष को माना गया है, जिसको मैंने कहा प्रबल पुरुषार्थ और संतोष। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गोधन हमारी इकोनॉमी का आधार है, गजधन हमारी सैन्य शक्ति का आधार है, बाजधन हमारी सैन्य शक्ति और उद्योग का आधार है। और जितने उसके द्वारा अर्जित हमारे रत्न हैं, धन की खान हमारे पास भले ही हो, वो भी अगर हम उसमें लिप्त हो जाएंगे तो हम योगस्थ नहीं हो सकते। वो हमारे पास होना चाहिए, लेकिन इन सब के ऊपर हमारे पास होना चाहिए संतोष धन, कि हम संतोष करें। प्रबल पुरुषार्थ हमारा धर्म है और प्राप्ति में संतोष हमारी जीवन शैली है। उससे, और इसको अनेक तरीकों से, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी भाषा, कोई भाषा हो, उसमें रूहानी शख्सियतों ने, यानी जो आध्यात्मिक विभूतियाँ हैं, उन्होंने यही रास्ता बताया। नान्य पंथा और रास्ता भी नहीं है।
चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। चाहना करना इसलिए गलत नहीं है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा प्राप्तव्य क्या है, लेकिन चाहना में लिप्त नहीं होना है। कह रहे चाह तो खत्म, हमने एक बार रास्ता सोच लिया कि ये रास्ता हमारे सच्चे आनंद का रास्ता है। योग साधना का मार्ग आनंद का मार्ग है, मृत्यु से पार जाने का मार्ग है, भय से पार जाने का मार्ग है, निम्न जो हमारी वासनाएं हैं उनसे उबर जाने का मार्ग है। उसके बाद फिर उन वासनाओं को, उन इच्छाओं को क्यों सोचना, फिर तो मार्ग पर चलें। मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम चर्चा करते हैं, सराहते हैं और कई बार आलोचना भी कर लेते हैं, लेकिन अपनाते नहीं हैं। अगर हम आलोचना भी करते हैं, उसको समालोचना भी कहते हैं, कि हम केवल निंदा नहीं करें बल्कि मंथन करें। और जब ऐसा करते हैं तो फिर हमें अपने बारे में कुछ निर्णय लेने का मौका मिलता है। और इसीलिए कहते हैं ना, साधक तो हर जगह से सीख सकता है। जो विषमता हैं उनसे भी हम प्राप्त करते हैं, जो समताएं हैं उनमें तो प्राप्त करते ही हैं। गुरुजनों से, माता पिता से, महान आत्माओं से हम बहुत कुछ पाते हैं, उनको बताते भी नहीं, फिर भी हम पाते रहते हैं। लेकिन हमें ये बोध नहीं हो पाता कि हम पा रहे हैं। अगर हम होश में पाना शुरू कर देंगे तो फिर योगस्थ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना यत् सुखम वीतरागस्य मुनरेकांतशालिनः। देवराज इंद्र को भी वो सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राटों को भी वो सुख नहीं है। यत् सुखम, जो सुख, वीतरागस्य मुनरेकांतशालिनः। वीतराग, जो राग द्वेष आदि से ऊपर उठ गए हैं, इस तरह से वो संतोष में जीना शुरू कर दिया है उन्होंने, शुक्रिया में जीना शुरू कर दिया है उन्होंने, और वो एकांतशील हो गए हैं। यानी आत्मनेव आत्मनि तुष्ट, अपने में ही वो तृप्त रहते हैं। तो वो वाला सुख, अनिर्वचनीय सुख, किसी को ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता। दुनियावी सुख जो हमसे छिनने ही छिनने हैं, चाहे वो संपत्ति का है, चाहे वो ऐश्वर्य का है, चाहे वो पद का है, यहाँ तक कि देह का भी है, वो भी छिनना ही छिनना है। और जो पता है कि ये छिनना है, यानी इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, रिनाउंस करना पड़ेगा। रिनाउंस कर दें तो बहुत बड़ी बात है। रिनाउंस करना तो योग साधक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन यहाँ तो काल का जब घूंसा पड़ता है तब मुट्ठी खुलती है हमारी, वरना हम छोड़ना ही नहीं चाहते। तो उसके लिए हम जब प्रबल पुरुषार्थ करते हैं तो फिर योग साधना के लिए, ध्यान के लिए हम प्रबल पुरुषार्थ क्यों नहीं करते। प्रबल पुरुषार्थ करना है केवल एक नियम बना लेना, उसका अनुसरण करना और उसके बाद जो होता है उसको होने देना। आप देखेंगे कि जिस तरह कुमार्ग पर चलने से दंड मिलना स्वतः निश्चित ही निश्चित है, कितना भी बचें, कितनी होशियारी कर लें, लेकिन 100 दिन चोर के तो एक दिन साध का, एक दिन पकड़ा जाएगा, साधु पकड़ ही लेगा आपको। 100 दिन भले ही चोरी करते रहे आप। इसी तरह से सुमार्ग पर भी अगर हम चलेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी हमको। और फिर ये जीवन चक्र है, इस जीवन चक्र में किस समय वो घड़ी आनी है कि जब अवेकनिंग मूवमेंट उसको हम कहते हैं, चलते चलते रोशनी कब दिखाई दे जाए। आप चलिए तो सही, निरंतर चलेंगे। गुरुदेव पूज्य पिताजी सिखाया करते थे, विद्यालय में गुरुजी सिखाया करते थे कि निरंतर अंधकार, धुंधलका, कंटका पूर्ण मार्ग, कांटों से भरा रास्ता, लेकिन दूर आशा की एक किरण,
ऊर्जावान व्यक्ति के लिए इससे बड़ी प्रेरणा और कुछ नहीं होती। तो वो जो हमारी आशा की किरण है, रोशनी की झलक है, तो उस झलक को झलक न बनने दें, उसको शाश्वत हो जाने दें, उसके साथ जुड़ें और योग का आनंद लें। हरिओम।